आज हमें डिटेल में समझना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कल भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था हमने। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है ब्रेकिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर वेक्टर्स सच दैट, बल्कि मैं इसको और थोड़ा सा लिखूं, टू और मोर वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स में से रिजॉल्व करना। कैसे कंपोनेंट्स? सच दैट all the components all the components acting simultaneously produce the same effect as is produced by the given single vector। मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपोनेंट्स बना देना, ऐसे वेक्टर कंपोनेंट बना देना कि वो सारे के सारे एक साथ मिलकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो इफेक्ट एक गिवन सिंगल वेक्टर कर रहा है। तो फिलहाल हमने कल समझा था एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। हम तीन तीन कंपोनेंट तक की बात करेंगे। दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व किया था हमने? एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और इसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात ये है कि इस गिवन वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल पर ले लो, कैसा भी पैरेललोग्राम बना लो आप, और उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पर ले लो आप इसे। तो ये आपने पैरेललोग्राम बना लिया, पैरेलल इस तरह से बना लिया पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम के डायगोनल पर आपका वेक्टर आ जाए। अब जो पैरेललोग्राम की इस कॉमन साइड्स, कॉमन पॉइंट से चलने वाली दो आपकी आर्म्स हैं, इन दोनों आर्म से रिप्रेजेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। अब यहां जो है ये इसे हम कहेंगे A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। या तो हम ये कहें कि A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है कि ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। या तो कह दो कि A1 वेक्टर A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, या कह दीजिए A वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। तो अब ये एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बन गए इसके। अब समस्या एक और खड़ी हो जाती है कि एक वेक्टर के कंपोनेंट हम हजारों पेयर बना सकते हैं। एक ही वेक्टर के दो कंपोनेंट के हजारों पेयर बन सकते हैं, सैकड़ों हजारों पेयर बन सकते हैं। कैसे? देखो जरा ध्यान से। ये मैंने ए वेक्टर बनाया और इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने के लिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है। इस पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स हैं, एक साइड ये और दूसरी एडजेसेंट साइड ये, these are the components of A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। लेकिन पैरेललोग्राम बनाने का कोई लॉ थोड़ी ना, पैरेललोग्राम तो 50 बना लो, 50 तरह के पैरेललोग्राम पर ये बन जाएगा, कम डायगोनल बन जाएगा। देखो
ब्लू कलर से मैं एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ब्लू कलर से एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब वो फिर वही बात मैं घिसी पिटी बार बार बोलता रहूंगा, आंखें बहुत तेज चाहिए। रेड वाला देखो ही मत, अब रेड वाला नहीं देखना अब आपको। अब आपको कौन सा पैरेललोग्राम देखना है? अब आपको देखना है ये ब्लू वाला पैरेललोग्राम। तो अगर ब्लू वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल बना लिया मैंने, तो एक कंपोनेंट तो ये बना, देखो यहां तक का, इसको मैं लिख रहा हूं A3 कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ये बना, इसको मैं लिख रहा हूं A4 कंपोनेंट। तो आप रेड वाले डायगोनल, रेड वाले पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मैं कहूंगा ना भाई ना, मैं तो नहीं बता रहा इसको, मैं क्यों मान लूं तुम्हारा ये रेड वाला, मैं तो अपना बनाऊंगा ब्लू वाला। तो आप कहोगे, मैं कहूंगा जी A3 वेक्टर एंड A4 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। और जबकि बातें दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा ट्राइंग, कैसा पैरेललोग्राम बनाऊं। अगर आप चाहो तो यहाँ इसका एक और पैरेललोग्राम यहाँ बन जाएगा, बहुत सारे पैरेललोग्राम बन सकते हैं। यानी एक ही वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए, एक ही वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हैं दो डिफरेंट, एक ही वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं जब आप दो कंपोनेंट में, तो इस कंपोनेंट के हजारों पेयर इस तरह के बन सकते हैं। तो अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि क्या बनाना है। और वही सारा आपके सिलेबस में है। कौन सा है आपके सिलेबस में? सिलेबस में है एक्सक्यूज मी सर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।